नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत आदि से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना है। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग कई प्रकार की वह चीज़ों को लेकर आए हैं। उनमें से वह एक है भारत में जो स्थित विभिन्न समुदाय हैं, उन समुदायों के बारे में भी संक्षिप्तता से चर्चा वह की जाए। निश्चित है, समुदायों की चर्चा अगर संक्षिप्तता से की जाएगी तो बहुत सारे तथ्य वह उसमें आएंगे और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य वह संक्षिप्त परिचय वह देना है, एक सामान्य जानकारी, ताकि हम लोग रुचि पैदा कर सकें और उसके बाद उस रुचि के आधार पर लोग वह उसके बारे में अन्य अध्ययन आगे जारी रख सके। तो इसी संक्षिप्तता से वह प्रस्तुत करने का उद्देश्य है। ऐसा उद्देश्य कतई नहीं है कि हम लोग किसी वह चीज़ की को छोड़ें या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं, लेकिन निश्चित तौर पर संक्षिप्तता ही हमारा उद्देश्य है। तो समुदाय की चर्चा है तो निश्चित है समुदायों की चर्चा में वह संक्षिप्तता अगर रखनी है तो बहुत सारी बातें वह हम लोग नहीं कर पाएंगे, संक्षिप्तता से ही कर पाएंगे। आइए हम लोग आज एक समुदाय के बारे में चर्चा कर रहे हैं और वह है बौद्ध समुदाय। तो भारत में बौद्ध समुदाय वह एक प्रमुख समुदाय के रूप में वह है उपस्थित है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा संक्षिप्तता से चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म, जिसके बारे में हम लोगों ने अपने चैनल पर एक वीडियो डाल रखा है, बौद्ध धर्म को मानने वाले जो समूह हैं वही समूह ही दरअसल वह बौद्ध समुदाय कहलाते हैं। और इस बौद्ध धर्म की वह उत्पत्ति वह मानी जाती है 6ठी सदी ईस्वी पूर्व भगवान बुद्ध के द्वारा वह की गई। इस पर भी वह हम लोगों का एक वीडियो बना हुआ है और चैनल पर उपलब्ध है। अब देखिए, भगवान बुद्ध है हमारे, और भगवान बुद्ध को वह वैष्णव धर्म के अंदर इन्हें विष्णु के अवतार के रूप में भी संज्ञा दी गई है, विष्णु के 9वें अवतार के रूप में। तो देखिए, वर्तमान समय में कहा जाए तो बौद्ध समुदाय वह की संख्या कितनी है, यहीं से प्रारंभ करते हैं। तो वर्तमान समय में पूरे विश्व में अगर वह देखा जाए तो बौद्ध समुदायों की संख्या 54 करोड़ है। हालांकि कुछ वह समूह वह इसको मानता है कि वह यह 200 करोड़ भी है। हालांकि दरअसल 200 करोड़ की जो संख्या मानी जाती है उसमें चीन की अधिकांश जनसंख्या को शामिल कर लिया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में चीन की अधिकांश जनसंख्या वह किसी भी धर्म को नहीं मानती है, या फिर कई वह लोग हैं जो कन्फ्यूशियस धर्म को मानते हैं। तो किसी भी धर्म को नहीं मानती है या कन्फ्यूशियस, तो इसलिए ये संख्या वह 54 करोड़ ही हो जाती है। अब भारत में अगर देखा जाए तो भारत में जो 2011 की जनगणना है, हम लोग जो सेंसस करते हैं उस सेंसस में हम लोग रिलीजन बेसिस पर भी सेंसस करते हैं, जिसमें इस जनगणना के आधार पर भारत में इसकी संख्या वह बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या लगभग 85 लाख वह है। भारत में 85 लाख वह संख्या वह 2011 के अनुसार। आज हम लोग 2023 में हैं तो निश्चित है कि इसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई होगी। अब देखा जाए कि विश्व में कहां पर है ये, तो विश्व के बहुत सारे देशों को देखा जाए तो इसमें चीन है, थाईलैंड है, म्यांमार है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, ताइवान है, उत्तर कोरिया, श्रीलंका, कंबोडिया एटसेट्रा इसलिए कि वह इसके अलावा भी विस्तारित है। बौद्ध समुदाय के लोग वह कुछ समूह वह अमेरिका में भी रहते हैं, कुछ ब्रिटेन में भी रहते हैं, हर जगह हैं। लेकिन ये हम लोगों ने जिन राष्ट्रों का नाम लिया है वहां प्रमुखता से रहते हैं बौद्ध धर्म। अब भारत की बात करें तो भारत में वह जो बौद्ध समुदाय हैं, भारत में 2 वर्गों में वह विभाजित किया जाता है बौद्ध वह समुदाय को। एक है पारंपरिक बौद्ध, जिनकी वह संख्या यानी 85 लाख में जो संख्या है, 85 लाख में 13% के आसपास है। और वह दूसरा वह नव बौद्ध है, और ये नव बौद्ध की संख्या 87% है इसमें, यानी कि वह हम लोग बात करें 85 लाख में 87% वह संख्या वह है। ठीक है, इस नव बौद्ध को ही नवयान बौद्ध वह बौद्धिज्म भी कहा जाता है। तो हम लोग आते हैं भारत के में बताते हैं पहले, उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, प्रथम वर्ग जिसे प्रधानता जो कहा जाए कि पारंपरिक बौद्ध रहते हैं, तो कहाँ रहते हैं भारत में, तो अरुणाचल प्रदेश वह हैं, तो मिजोरम है, तो लद्दाख हैं,
हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है। इसका मतलब है कि जो हिमालय के जो क्षेत्र है और ग्रेटर हिमालय के क्षेत्र जो उत्तरी हिमालय के हिस्सों में पड़ता है, उसी हिस्से में जो है वह कहा जाए तो अधिवासित जो है वह हैं ये पारंपरिक बौद्ध। जबकि दूसरा वर्ग जिसे हम नव बौद्ध या नवयान बौद्ध धर्म जो है वह के रूप में जो है वह बात करते हैं, तो इसका जो है वह उदय जो है वह तब हुआ जब जो है वह दरअसल कहा जाए तो बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म अपनाया था तब इसका उदय होता है नवयान बौद्ध का। और ये नवयान बौद्ध का उदय होता है 14 अक्टूबर 1956 को, जब बहुत मास लेवल पे बहुत बड़ी संख्या में जो है वह बाबा साहब जो है वह लेकर जाते हैं और जो है वह बौद्ध धर्म जो है वह स्वीकार करते हैं खुद भी, और लोगों ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। ठीक है, यह जातिवादी के विरोध में जो है वह किया गया कार्य था, यानी जातिवादी जो संरचना है भारतीय समाज की उसके विरोध में किया गया कार्य था। तो देखिए, इसको हम लोग गौर करके देखें, इसको तो जनगणना जो है वह है और ये बौद्ध आबादी, तो देखिए 1951 में बौद्धों की जो संख्या है भारत में वह 1,80,000 जो है वह, और जो है वह 1961 में जो है वह जो संख्या है वो है 32,50,227। इसका मतलब जो है वह क्या है, इसमें जो संख्या का परिवर्तन जो हो रहा है, इसमें लगभग 2 लाख से जो है वह 32 लाख जो हो जा रहे हैं जनसंख्या, ये 2 लाख से 32 लाख जनसंख्या कैसे जो है वह हो जा रही है 10 सालों के अंदर? प्राकृतिक वृद्धि तो हो नहीं सकती है। तो ये दरअसल जो है वह जो 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपना लिया, उनको जो है वह देखते हुए कई जो है वह लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, और उसी को जो है वह हम लोग नवयान बौद्ध धर्म कहते हैं। तो आइए इसको भारत के मानचित्र पर भी देखने का प्रयास करें। तो भारत के मानचित्र को जो है वह अगर देखने का प्रयास करें तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये कि ये जो समूह है, ये सब जो है वह क्या है, ऐसा समूह है जो जहां पर हम लोग कहें कि ये पारंपरिक बौद्ध जो है वह रहते हैं, यहाँ पारंपरिक बौद्ध रहते हैं, मैंने चर्चा की। और यहाँ पर ये क्षेत्र है जहां पर नवयानी बौद्ध जो है वह रहते हैं, यानी मूल रूप से महाराष्ट्र। तो बाबा साहब खुद जो है वह महाराष्ट्र से संबंध जो है वह रखते थे, और वो जिस जो है वह समुदाय से आते थे, वो समुदाय भी जो है वह दरअसल महाराष्ट्र का था, इसलिए जो है वह ये महाराष्ट्र में उनका प्रभाव ज़्यादा जो है वह देखा गया। तो ये नवयानी बौद्ध जो है वह यहीं पे रहे। हमारे पूजनीय बाबा साहब भी हैं, भारत रत्न। तो बाबा साहब ने जो धर्म परिवर्तन किया था उसका सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा था वो महार समुदाय पर पड़ा था। क्यों? स्वयं बाबा साहब महार समुदाय से आते थे और सबसे ज्यादा जो है वो प्रभाव पड़ा जिन्होंने जो बौद्ध धर्म अपना लिया जो है वह लिया। तो आज जो है वह बौद्ध धर्म के अनुयायी राज्यों में किन राज्यों में हैं, तो हम लोग निश्चित तौर पर महाराष्ट्र तो हैं ही, महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसे जो है वह राज्यों में जो है वह बौद्ध धर्म निवासित हैं, जो नवयानी बौद्ध जिसको कहते हैं। अब देखिए, हालांकि जो नवयान के समर्थक मानते हैं कि उनकी संख्या 6 से 7 करोड़ है, परंतु उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। जनगणना इसकी पुष्टि नहीं करती है, जनगणना 85 लाख की पुष्टि करती है, यानी नवयानी बौद्ध जो है वो इसकी संख्या 6 से 7 करोड़ अनुमानित करते हैं या क्लेम करते हैं। और उनका मानना है कि दरअसल जनसंख्या जो है वह सही से जो है वह नहीं हो पाई, जनगणना सही से नहीं हो पाई, इसलिए जो है जनगणना में त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों के कारण जो है वह उनकी संख्या 6 से 7 करोड़ नहीं बताई जा रही है, उनकी संख्या 85 लाख बताई जा रही है। खैर, ये अपना अपना जो है वह तर्क है, लेकिन निश्चित तौर पर जो है वह जो सरकार क्लेम करती है वह 85 लाख क्लेम करती है। अब ये जो है वह जो पारंपरिक बौद्ध हैं हमारे, ये पारंपरिक बौद्ध जो है वह जो रहते हैं या उनकी वेशभूषा है वो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में है। ये देखिए, लद्दाख के क्षेत्रों में जो है वह पारंपरिक बौद्ध जो है वह का वार्षिक आयोजन हो रहा है। और ये नवयान बौद्ध यानी कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सामने जो है वह एक पेंटिंग जो है वह दिया हुआ है, जिसमें बाबा साहब अन्य लोगों के साथ मिलकर जो है वह बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, नवयान बौद्ध। अब आइए, बौद्ध धर्म के अगर जो है वह कहा जाए, बौद्ध जो समुदाय हैं वो बौद्ध धर्म मानते हैं, तो बौद्ध समुदाय के लोग कहाँ कहाँ विजिट करते हैं, कहाँ कहाँ वो अपनी जो है वह उनकी तीर्थ यात्राएं जो है वह कहाँ कहाँ हैं। जैसे हम लोग हिंदू धर्म की तीर्थ यात्राओं के बारे में बात करते हैं, तो उसी प्रकार जो है वह यहाँ बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध समुदायों की जो है वह कुछ तीर्थ यात्राएं होती हैं। और वो तीर्थ यात्राएं कहाँ कहाँ होती है, तो लुम्बिनी नेपाल
और लुम्बिनी नेपाल में क्या है तो भगवान बुद्ध का जन्मस्थल। इसके बाद जो है वह दूसरा है बोध गया बिहार, तो वह क्या है भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्त स्थल। इसके बाद जो है वह अगला है सारनाथ में जो है वह क्या है तो भगवान बुद्ध का जो है वह प्रथम उपदेश स्थल। इसके बाद हम लोग बात करें कुशीनगर, तो कुशीनगर में क्या है तो भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल। इसके बाद दीक्षा भूमि नागपुर में, वहाँ कहाँ क्या है तो भारत में जो बौद्ध धर्म है, सॉरी यहाँ पर बौद्ध होना चाहिए था, बौद्ध धर्म का जो पुनरुत्थान होता है, पुनरुत्थान जिसमें जो यहीं पर जो है वह दरअसल जो है वह बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है वह ली थी, तो यही जो है वह उसका दीक्षा स्थल, इसीलिए नाम जो है वह दीक्षा भूमि पड़ा है। अब जो है वह बौद्ध समुदाय के लोग जो है वह के अगर सामाजिक परंपराओं को जो है वह देखें तो कई प्रकार की सामाजिक परंपराएं हैं, लेकिन उन सामाजिक परंपराओं में जो है वह एक जो है वह परंपरा जो है वह जो प्रमुख परंपरा है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मैंने बताया है कि संक्षिप्तता से ही चर्चा करेंगे तो बहुत सारी बातें जो है वह नहीं हो सकती है, तो उनके अंतर्गत विवाह जो है वह कैसे होते हैं। विवाह एक बहुत बड़ी परंपरा है और इस पर विवाह कैसे होते हैं, तो विवाह जो है वह अन्य धर्म हैं उनसे जो है वह थोड़ा पृथक जो है वह माना जाता है। जैसे भगवान बुद्ध की जो है वह पहले मूर्ति रख ली जाती है या चित्र रख लिया जाता है और उनके सम्मुख ही विवाह संपन्न होगा, यानी जो है भगवान बुद्ध के सम्मुख ही वो एक साक्षी हैं। भगवान बुद्ध क्या हैं, साक्षी हैं। इसके बाद विवाह जो है वह जो मंडप बनता है वो विवाह मंडप को एक प्रकार का बौद्ध विहार माना जाता है कि यह एक बौद्ध विहार है, और इसके बाद जो है वह कुछ संस्कार जो है वह वहां पर किए जाते हैं। तो बौद्ध विहार को जो है वह क्या किया जाता है, पहले तो संस्कारों को किए जाने के पहले बौद्ध विहार को यानी मंडप को पहले त्रिरत्नों को समर्पित किया जाता है। ठीक है, हम लोग जो है वह बता चुके हैं कि त्रिरत्न में जो है वह क्या है, बुद्ध जो है वह धर्म के अंतर्गत, बौद्ध धर्म के अंतर्गत। अब जो है वह देखिए यहाँ पर जो वर वधु हैं, ये वर वधु वो भगवान बुद्ध की जो है वह पहले पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद जो है वह एक से संस्कार प्रारंभ जो है वह होता है, यानी संस्कार करना है, संस्कार के बाद ही विवाह होगा। तो पहले जो है वह पूजा से जो है वह प्रारंभ होता है। पूजा करने के बाद त्रिरत्न वंदना का संगायन का मतलब है सभी लोग मिलकर जो है वह त्रिरत्न का जो है वह गायन करते हैं। तो वर वधु पहले भगवान बुद्ध की जो है वह पूजा करते हैं, इसके बाद गायन होता है त्रिरत्न का, और उसके बाद वर वधु जो है वह एक दूसरे को स्वीकार करने की घोषणा करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं और प्रतिज्ञा लेते हैं, फिर प्रतिज्ञा लेते हैं, और प्रतिज्ञा लेने के बाद जो है वह तब फिर जो है वह जयमाला होता है, और अंततः जो है वह बड़ों से आशीष ग्रहण करते हैं। ये संक्षिप्तता से बताया। निश्चित तौर पर विवाह एक बड़ी परंपरा होती है, तो वह परंपरा में कई जो है वह तत्व होते हैं, कई तत्व यहाँ पर हम लोग चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बृहद जो है वह आयोजन होता है, और इस बृहद आयोजन में जो है वह संस्कार के रूप में बृहद आयोजन होता है। कई प्रकार की रीतियां रिवाज और भी जो है वह मनाए जाते हैं। हम लोग देखें कि ये जो है वह एक तस्वीर है, बौद्ध जो है वह विवाह के अंतर्गत में जो है वह ये एक तस्वीर है जिसमें जो है वह बौद्ध विवाह होते हैं, और ये जो है वह बौद्ध धर्म के जो है वह एक विवाहित जोड़े हैं जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सामने जो है वो प्रतिज्ञा ले रहे हैं। तो ये इस प्रकार से हम लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की। इस श्रृंखला में हम लोग जो है वह यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग किसी नवीन श्रृंखला में। तब तक के लिए मैं अनिल केसी आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।